क्या हो अगर आपको एक ऐसे आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया जाए जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, जहाँ पर ना ही कोई एनिमल है और ना ही कोई विलेज। क्या ऐसी जगह पर आप 50 डेज तक सरवाइव कर पाओगे? तो गाइस आज हम लोग ट्राई करेंगे 50 डेज तक सरवाइव करने का, वो भी एक सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर, और वो भी माइनक्राफ्ट हार्ड मोड में, जहाँ पर हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमारे इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। तो क्या हम इस वाले वर्ल्ड में 50 डेज तक सरवाइव कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हो चुके थे हमारे सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर, एंड आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, एंड हमें एक ही ट्री मिला है। इसके बाद मैंने बना लिया क्राफ्टिंग टेबल एंड बना लिया अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स जो हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके बाद मैंने लीव्स को तोड़कर कलेक्ट कर ली सैपलिंग्स, एंड मुझे मिल गई टोटल 4 सैपलिंग्स। मैंने फटाफट से इन सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया अलग अलग जगह पर। सैपलिंग्स प्लांट करने के बाद मैंने ग्रास को तोड़ना शुरू कर दिया, एंड सारी की सारी ग्रास तोड़ने के बाद मुझे टोटल 6 सीड्स मिल चुकी थी। फिर मैंने इन 6 सीड्स को अपनी हो की मदद से फटाफट से प्लांट कर दिया। एंड गाइस इसके बाद मैं चला गया माइनिंग पर, एंड यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया खूब सारा कॉबलस्टोन। मैंने अच्छा खासा यहाँ से कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद मैंने फटाफट से अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया। एंड गाइस माइनिंग कंटिन्यू करते करते मुझे कोल मिल चुका था, एंड यार ये ढेर सारा कोल था। मैं जैसे जैसे इस कोल को कलेक्ट करते जा रहा था वैसे ही मुझे और भी ज़्यादा आयरन मिल चुका था। एंड यार मैंने फटाफट से इस आयरन को भी माइन कर लिया, एंड मुझे यहाँ से 2 आयरन के ओर्स मिल गए। एंड इसके बाद भी मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी, एंड मुझे और भी ज़्यादा कोल और भी ज़्यादा आयरन के ओर्स मिलते जा रहे थे, एंड मैं फटाफट से इनको माइन करता जा रहा था। एंड गाइस इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक माइनिंग करी, एंड यहाँ पर मुझे माइनिंग करते हुए कुछ मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी ज़्यादा दिनों की माइनिंग के बाद यहाँ पर मुझे फाइनली मिल चुकी थी एक लश केव। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो ये केव कितनी ज़्यादा बड़ी थी। एंड गाइस मैंने इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया जिससे कि हम लोग नीचे गिरने से बच जाएंगे, एंड थोड़ी देर में ये प्लेटफॉर्म बनकर रेडी भी हो चुका था। एंड गाइस इसके बाद मैं माइनिंग से वापस आ गया, एंड आते ही मैंने देखा कि हमारे ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे। इसके बाद मैंने फटाफट से इन ट्रीज को कट कर लिया, एंड इसके बाद मेरा सारा का सारा फूड खत्म हो गया। मेरे पास फूड था ही नहीं। इसके बाद मैंने थोड़े दिन मछलियों को मारा। गैस फिशेस को मारते मारते मैंने देखा यहाँ पर एक ड्राउन आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने भी इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। ड्राउन ने खुश होकर हमें अपना नॉटिलिया शेल एज अ गिफ्ट भी दे दिया। एंड गाइस इसी के साथ हमारे डे 4 की भी हो चुकी थी रात, एंड हम बाहर तो रह नहीं सकते, इसीलिए मैं फटाफट से चला गया माइनिंग पर। एंड गाइस माइनिंग पर आते ही मुझे यहाँ पर थोड़े से आयरन्स मिल गए। मैंने फटाफट से इन आयरन्स को कलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ से मुझे मिल गए टोटल 7 आयरन। एंड गाइस मैं यहाँ पर जस्ट माइनिंग कर ही रहा था और मुझे दिख जाते हैं भाई अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड्स। मैं फटाफट से इन डायमंड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर टोटल 2 डायमंड। एंड यार सिर्फ एक ब्लॉक आगे एक और डायमंड मिल गया भाई साहब। एंड गाइस इसके बाद थोड़ी और माइनिंग के बाद मुझे एक और डायमंड की वेन मिल जाती है, एंड यहाँ पर मुझे मिलते हैं 8 डायमंड्स। एंड इन 8 डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल हो जाते हैं 11 डायमंड्स। एंड गाइस इसके बाद मैं सरफेस के ऊपर वापस आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर हमारी लगाई हुई सारी की सारी सैपलिंग्स ग्रो हो जाती हैं। फिर मैं इन सभी के सभी ट्रीज को कट करके इनकी वुड और सैपलिंग्स को जमा कर लेता हूँ। एंड गाइस इसके बाद मुझे अब तक जितना भी आयरन मिला था मैंने वो सारा का सारा आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया, एंड मैंने अपने लिए बना लिए थोड़े से शवल्स, क्योंकि अब हमें लगना था मजदूरी पर, क्योंकि अब हमें अपने आइलैंड को एक लेवल में करना था। इसीलिए मैं फटाफट से मजदूरी के ऊपर लग गया। एंड गाइस काफी ज्यादा देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारा आइलैंड कुछ ऐसा लग रहा है। एंड क्या मतलब कि एकदम बेकार लग रहा है। रुको जरा, सब्र करो। एंड गाइस इसी के साथ मैंने अपने लिए एक बोर्ड भी बना ली थी, एंड उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिए लोहे के थोड़े से कपड़े। एंड इसी के साथ हम इस आयरन आर्मर की बदौलत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, एंड हम एक्सप्लोरेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। एंड गाइस इसके बाद मैं अपनी सारी के सारी सीड्स और सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ फूड और वुड के लिए, एंड मैं चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन पर, क्योंकि हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन से मिलने वाली हैं।
एंड गाइस इसके बाद मैं जैसे ही अपने आइलैंड से थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ, भाई साहब मुझे यहाँ पर मिल जाता है शुगर केन, जो कि लिटरली अपनी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेकर जा सकता है। इसीलिए मैं इस आइलैंड के ऊपर रुकता हूँ एंड फटाफट से इन सारे के सारे शुगर केन को कलेक्ट करके इस आइलैंड से निकल जाता हूँ। एंड गाइस इसके बाद मुझे अपने आइलैंड के ऊपर वापस आना पड़ा क्योंकि मैं अपने साथ फूड लेकर जाना ही भूल गया था। पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ मैं। एनीवेज इसके बाद मुझे जितना भी शुगर केन मिला था मैं उस सभी शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ। एंड रात हो रही थी इसीलिए मैं अपने आइलैंड के ऊपर भी चारों तरफ टॉर्चेस लगा देता हूँ, जिससे कि अपने आइलैंड के ऊपर मॉब स्पॉन नहीं होंगे। एंड इसके बाद मैं चला जाता हूँ फिशिंग के ऊपर थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के लिए। एंड गाइस इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा देर तक फिशेस को मारने के बाद शुरू हो जाता है हमारा डे 13 एंड मैं वापस से निकल जाता हूँ ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। ओशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना एक पहला स्ट्रक्चर मिल गया, एक ओशन रुइन। इसकी चेस्ट में उतना कुछ खास सामान था नहीं, मैंने फटाफट से सारे के सारे सामान को कलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से आगे बढ़ गया। एंड गाइस यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही मुझे यहाँ पर एक शिपरेक मिल जाता है एंड जैसे ही मैं इसकी चेस्ट लूटने जाता हूँ, भाई साहब यहाँ पर आ जाता है एक ड्राउन का पूरा ग्रुप एंड ये मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक ट्राइडेंट वाला राउंड भी होता है एंड एक और ट्राइडेंट अगर पड़ जाता तो हमारा वर्ल्ड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ जाता हूँ चेस्ट को लूटने के लिए। एंड गाइस यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं पोटैटोस। इसका मतलब था कि हम लोग एक और टाइप की क्रॉप को ग्रो कर सकते थे अपने इस वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर शिपरेक में एक और रूम में मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है एंड भाई साहब इस वाले चेस्ट में मुझे एक डायमंड मिल जाता है एंड काफी ज़्यादा सही लूट मुझे इस चेस्ट में मिल जाती है। फटाफट से सारी की सारी लूट को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से निकल जाता हूँ। इसके बाद भी मैंने एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखी एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे कैरेट्स एंड पोटैटोस भी मिल गए। इसका मतलब हम एक और टाइप की क्रॉप्स अपने आइलैंड पर उगा सकते थे। एंड फाइनली डे 18 की नाइट को मैं अपने आइलैंड के ऊपर वापस आ गया। एंड गाइस फिर मुझे जितने भी टाइप के क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो और कैरेट मिले थे मैं उन सबको अपनी हो की मदद से इस वाले आइलैंड के ऊपर प्लांट कर देता हूँ ताकि वो हमें वापस से मिलते रहे। एंड गाइस क्योंकि अब रात हो चुकी थी एंड हमारे पास तो बेड था नहीं, इसीलिए मैं नाइट को स्किप करने के लिए चला जाता हूँ माइनिंग पर। एंड गाइस माइनिंग स्टार्ट करने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे यहाँ पर गोल्ड मिल जाता है। मुझे काफ़ी सारा गोल्ड भी मिला एंड साथ ही साथ थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर डायमंड्स भी मिल जाते हैं। एंड गाइस फिर काफ़ी ज़्यादा देर की माइनिंग के बाद मुझे यहाँ पर फाइनली एक माइन शाफ्ट मिल जाती है। एंड गाइस माइन शाफ्ट को देखकर आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग्स कलेक्ट करके अपने लिए बेड बना सकते हैं। एंड इसीलिए इस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते करते मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स भी कलेक्ट कर ली, जिससे हमें बेड बनाने में आसानी होगी। एंड इसके बाद माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते हुए मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स भी मिले एंड सभी डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे डायमंड्स हो चुके थे। एक्सप्लोर करते हुए मुझे काफ़ी सारे मॉब्स भी मिले, तो कभी मैंने मॉब्स को मारा और कभी मॉब्स ने मुझे मारा। एंड गाइस यहाँ पर मुझे कुछ चेस्ट भी मिली, जिसके अंदर मुझे नॉर्मल से लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली लूट भी मिली। मैंने सारी की सारी लूट को कलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद मैं निकल गया अपने आइलैंड के लिए। आइलैंड पर वापस आते ही मैंने अपने लिए बना लिया अपने वर्ल्ड का पहला बेड एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने बेड के ऊपर चैन की नींद सो गया। गाइस मैं यहाँ पर ट्रीज को कट करके सैपलिंग्स जमा कर रहा था और तभी भैया हमें भी ले लो कैमरे में, भैया तो ठीक है मम्मी। एंड गाइस इसके बाद मैं वापस से लग जाता हूँ मजदूरी पर डर्ट जमा करने के लिए, क्योंकि अब हमें बनाना था एक छोटा सा आइलैंड जिसके ऊपर हम बनाने वाले थे अपने लिए एक सर्वाइवल बेस। तो इसीलिए मैं फटाफट से डर्ट जमा करने में जुट जाता हूँ। एंड गाइस सारे के सारे रिसोर्स जमा करने के बाद मैं अपने आइलैंड के बगल में एक छोटा सा आइलैंड बना देता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपना सर्वाइवल बेस बनाना शुरू कर देता हूँ। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली जो अपना घर है वो बनकर रेडी हो चुका था। एंड मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। जैसे आप स्टेयर से ऊपर जाके मेन डोर खोलोगे, आपको यहाँ पर अपना एक बेड दिखेगा, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है। एंड यहाँ से नीचे जाते ही आपको सामने अपना स्टोरेज एरिया एंड उसी के बिल्कुल पीछे आपको अपना स्मेल्टिंग एरिया भी दिख जाएगा। तो एक घर कैसा लगा 1 से 10 के बीच में रेटिंग देकर ज़रूर से बताना।
एंड इसके बाद क्योंकि अपने पास अब इनफ डायमंड्स हो चुके थे, इसीलिए मैंने डायमंड का फुल आर्मर अपने लिए बना लिया। एंड इसी के साथ हम लोग कवर हो चुके थे पूरी तरीके से डायमंड के अंदर, एंड हम लोग पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ एक अंडरग्राउंड लावा पूल के अंदर ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे नेदर के अंदर। एंड सरफेस पर आने के बाद मैं अपना ऑब्सीडियन का यूज़ करके बना लेता हूँ एक नेदर पोर्टल, बट दिखने में ये कुछ इतना खास लग नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। एंड बाय द वे आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड इसके बाद गोल्डन बूट्स पहनने के बाद मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड गाइज यार लिटरली भाई नेदर की सबसे ज़्यादा बेकार बायोम में हमें स्पॉन मिलता है बेसॉल्ट वाली बायोम के अंदर। एंड मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा ओपन एरिया ढूंढने के लिए। एंड गाइस यहाँ पर मैं ओपन एरिया ढूंढने के लिए जस्ट माइनिंग कर ही रहा था, और तभी मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है जो कि क्लोज वाली नेदर फोर्ट्रेस होती है। एंड मुझे ब्लॉक छोड़ के इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉक छोड़ता हूँ इतने सारे मॉब्स आना शुरू कर देते हैं। एंड जिस हिसाब से मॉब्स आए जा रहे थे मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से अंदर जा पाएंगे, हमें कोई और रास्ता ढूंढ कर ही यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। एंड मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर एक और रास्ता ढूंढ लेता हूँ नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ से चला जाता हूँ अंदर, एंड थोड़ा सा दूर जाते ही मुझे यहाँ पर मिल जाता है नेदर वॉट। मैं फटाफट से सारे का सारा नेदर वॉट और सोल सैंड को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जाकर हमें ये पोशंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर मुझे उतना कुछ खास सामान मिलता नहीं है, एंड इस फोर्ट्रेस में उतनी ज़्यादा चेस्ट होती भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने पोर्टल के लिए। एंड एक छोटी सी टनल बना लेता हूँ जिससे कि आने जाने में आसानी होगी फोर्ट्रेस से पोर्टल तक। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड अब हम अपने लिए बनाने वाले थे कि एक्सपी फार्म, इसीलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे ट्रीज को कट कर एक जगह बना देता हूँ। एंड इसके बाद मैं चला जाता हूँ कॉबलस्टोन की माइनिंग के लिए, जो कि हमें फार्म बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले थे। एंड लगातार 1 से 2 दिन की माइनिंग के बाद मेरे पास जमा हो जाता है खूब सारा कॉबलस्टोन, एंड मैं लग जाता हूँ फार्म बनाने में। एंड गाइस फाइनली अपना एक्सपी फार्म में बनकर रेडी हो जाता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, वही अपना नॉर्मल वाला एक्सपी फार्म है ये। एंड गाइस मैं जैसे ही सोकर सुबह करके आता हूँ मैं देखता हूँ कि अपने फार्म के अंदर स्पॉन हो चुके थे 2 ज़ॉम्बी विलेजेस। लिटरली यार काफ़ी ज़्यादा लकी मोमेंट था, मैं सारे के सारे मॉब्स को मार देता हूँ इसी टाइम पर। एंड इसके बाद अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजेस को कैप्चर कर देता हूँ बोट के अंदर। एंड इसके बाद मैं चला गया नेदर में थोड़े से मशरूम जमा करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग पोशन बना के इनको क्योर कर सकते थे। एंड गाइस मैं मशरूम कलेक्ट करके जैसे ही ओवरऑल में आता हूँ पहले तो गेम के सस्ते नशे, एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजेस डिस्पॉन हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हम तो पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं। एंड गाइस थोड़ी देर और एफके करने के बाद यहाँ पर 4 ज़ॉम्बी विलेजर्स और स्पॉन हो जाते हैं। मैं अगल बगल के सारे मॉब्स को मार देता हूँ एंड फटाफट से इन विलेजर्स को बोट के अंदर कैप्चर कर देता हूँ। एंड इसके बाद पोशन वगैरह बनाकर थोड़ा सा जादू टोना करने के बाद और थोड़े से सोने के सेब खिलाने के बाद थोड़ी ही देर में हमारे ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल विलेजर्स के अंदर। ये तो टट्टी है। एंड इसके बाद मैंने इन विलेजर्स के लिए एक छोटा सा जेल आई मीन से एक छोटा सा एरिया बना दिया जहाँ पर ये लोग आराम से रह सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने इन दोनों को कैद कर लिया, आई मीन टू से इन दोनों को मूव करवा दिया अपने नए घर के अंदर जहाँ पर ये लोग खुशी खुशी रहने वाले थे। फिर इसके बाद मैंने इन दोनों के लिए 2 बेड लगा दिए एंड फिर इन नल्ले बेरोजगार विलेजर्स को इनकी जॉब दे दी। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। एंड इसके बाद शुरू हो जाती है मजदूरी 3.0, क्योंकि अब हम जमा करने वाले थे ढेर सारी वुड, क्योंकि अब हमें बनाना था अपने फार्म्स के लिए एक प्राइवेट आइलैंड। एंड इसके बाद फाइनली हमारी मजदूरी खत्म हुई, क्योंकि हमारे दोनों आइलैंड्स बनकर रेडी हो चुके थे।
एंड अब हो रही थी डे 49 की नाइट एंड इसके बाद मैं फटाफट से जाकर सो गया अपने बेड पर एंड इसी के साथ अपना स्टार्ट हो चुका था डे 50 एंड इसी के साथ हम लोगों ने सरवाइव कर लिए थे पूरे के पूरे 50 डेज, वो भी एक सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर। तो आई गेस आज के लिए इतना काफी होगा एंड वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो जिसने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से कर दो एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।